मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आपका चैप्टर नंबर 5 थोड़ा कंटिन्यू है और उसके जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू वन बाय वन आपको लर्न करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं। तो अ स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट या फिर स्पेस अराउंड अ पर्टिकुलर करंट के रिक्वायर या फिर स्पेस अराउंड पर्टिकुलर मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जिसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ चुकी है। क्लियर? तो यहां पे लिखा हुआ है a space around a bar magnet where any type of magnetic material placed in it, then it behave as magnetic नेचर। मतलब इसके अंदर क्या होगा, या तो बार मैग्नेट के स्पेस में, जैसे मान लो बार मैग्नेट, क्लियर? ये बार मैग्नेट है जिसपे टैग लगा हुआ है एम और एस। क्लियर? देखिए यहां से पर्टिकुलर इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे जो इसके अराउंड प्रेजेंट है। तो दैट इज द अराउंड स्पेस वेयर किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेटाइज्ड या मटेरियल को जब आप यहां प्लेस करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील अ मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स अ मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड क्या हो सकता है, मैग्नेटाइज्ड हो सकता है। मैग्नेटाइज्ड का मीनिंग क्या होगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस के कॉन्टेक्ट जैसे जैसे मैग्नेटिक या मैग्नेटाइज्ड मटेरियल आएगा वैसे वैसे इसके अंदर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इट्स कैन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट या स्पेस अराउंड द करंट। हेलो बच्चों, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका नेक्स्ट टॉपिक है और मैंने यहाँ पे सुंदर सुंदर डायग्राम भी आपके लिए बना दी है। देखिए सबसे पहले ये बार मैग्नेट है जिसे आपको बहुत अच्छे से डिजाइन करके बनाना है। देखिए क्लियर? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ साउथ एंड गोज टू द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से कहां जाएगी, साउथ पोल पे जाएगी। इसका मतलब अगर मैं EFL और MFL में थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी गोस फ्रॉम द पॉजिटिव अप टू द ओनली नेगेटिव। कहां से कहां की हो जाती है बेटा, प्लस से माइनस की हो जाती है। बेटा मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व थी। क्या थी बेटा, इमेजिनरी कर्व। ओके देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी कर्व होती है लेकिन ये कहां से कहां की ओर जाती है, एंड टू एस जाती है। देखिए बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस से प्लस आती थी, नहीं आती थी। लेकिन बार मैग्नेट के अंदर जो साउथ में गई हुई फील्ड लाइंस है वो कहां की ओर आएगी, नॉर्थ की ओर आएगी, लेकिन बार मैग्नेट के इनसाइड आएगी। ओके देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड टू द मैग्नेटिक फोर डायरेक्शंस एंड किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो वो किस पाथ में मूव ऑन करेगा इसको केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही डिनोट कर सकती है। दूसरी बात मैंने यहाँ पे एक सॉलिड ड्रॉ किया है। सॉलिड में इस तरह से ऑब्जर्वर के रूप में अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो इस साइड से मुझे देखने में पता लगेगा कि सर यहाँ पर जो करंट है
वो करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, क्लियर। क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर क्या बना, साउथ पोल बना। और अगर मान लो मैं इस साइड से ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती हुई मिल रही है, दैट इज द ACW। अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मुझे यहाँ पे नॉर्थ पोल मिला, क्लियर। हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज मींस एंड जो वर्ड निकल के आ रहा है वो नॉर्थ पोल को ड्रॉ करेगा। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती क्या होता है, साउथ। साउथ मतलब क्या होता है, साउथ पोल जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटरिंग आल्सो अगेन साउथ पोल। तो सोलनॉइड के केस में भी क्या होगा बेटा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाकर साउथ पोल में आ रही है। तो एक तरह से दोनों डायग्राम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि सर यहाँ पर आप कंपैरिजन भी बता सकते हो कि बाहर मैग्नेट और सोलनॉइड में क्या कंपैरिजन है। देखिए बाहर मैग्नेट के अराउंड बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन सोलनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इसे D बराबर 0 से डिनोट किया जाता है। दूसरी बात, सोलनॉइड में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पाया जाता है, तो बाहर मैग्नेट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पाया जाता है, क्लियर। अब कुछ बच्चे दिमाग लगा सकते हैं सर इसमें तो नॉर्थ इधर बनाया है, इसमें साउथ इधर बनाया है। बेटा वो डिपेंड करता है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या था। अगर आप करंट अपोजिट कर देंगे तो इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, क्लियर है। दूसरी बात, ये केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझाया जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द इमेजिनरी कर्व दैट इज रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। दूसरी बात, EFL और MFL क्या होता है, देखिए शॉर्ट ट्रिक है। EFL प्लस से माइनस जाती है, प्लस से माइनस जाती है, केवल जाती है वापस नहीं आती। इसका मतलब ये क्या ड्रॉ करेगा, ओपन लूप ड्रॉ करेगा, क्लियर। दूसरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, सर ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है। देखिए बाहर मैग्नेट के बाहर की ओर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, लेकिन इनसाइड डायरेक्शन में ये अगेन साउथ से कहां आ रही है, नॉर्थ आ रही है, साउथ से नॉर्थ आ रही है। इट मींस जहां से चले और जहां घूम फिर के वापस आ गए तो क्या बन गया, एक क्लोज लूप बन गया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस यहां पर दोनों में हो गया। सिमिलरिटी जो बहुत है लेकिन बेसिक डिफरेंस भी देखिए। EFL इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा, MFL मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होगा। प्लस से माइनस की ओर जाती है, ओपन लूप बनाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है, अगेन साउथ टू नॉर्थ आती है, इसलिए क्लोज लूप बनाती है, क्लियर। बोथ आर इमेजिनरी कर्व, फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर। इनका फील्ड रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होते हैं। तो ये टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी इसकी प्रॉपर्टीज मैंने नहीं सिखाई है, प्रॉपर्टीज इसके बाद सिखाएंगे, क्लियर। लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अवेलेबल है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन किया जाएगा। देखिए बेटा यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे लिखा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। देखिए बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड टू द पैरेलल लाइंस। तो ये हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा, नॉर्थ टू साउथ पोल की ओर, और द फील्ड लाइंस वुड बी पैरेलल। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पैरेलल लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल यहाँ पे बना हुआ है, अब ये लाइंस यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो यहाँ पर जब पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, कर्वेचर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा, इसे बोलते हैं कर्वेचर फील्ड लाइंस, क्लियर। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जनरली आपके जो डेरिवेशंस जितने भी करवाए गए हैं या जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है वो 99% यूनिफॉर्म फील्ड पर ही पढ़ाई जाती है,
क्लियर बेटा? नेक्स्ट लेते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? क्या टॉपिक है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी में यह सिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व होता है, is an imaginary continuous curve ठीक है। दूसरा ये सिखाया गया है कि नॉर्थ टू साउथ चलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम North Pole and goes to South Pole. For outside to the magnet, but inside a bar magnet revert. It get revert. ये क्या होता है बेटा? रिवर्स आ जाती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, लेकिन ये आउटसाइड फॉर्मेट में जाएगी एंड रिवर्ट इनसाइड की बात करें तो साउथ से अगेन कहां आ जाएगी? नॉर्थ में आ जाएगी। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिलोंग्स टू द क्लोज लूप। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या ड्रॉ कर रही है? यहां पे क्लोज लूप ड्रॉ कर रही है। थर्ड हो गया। फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिलोंग्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं, नेवर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज जैसे मान लो ये पर्टिकुलर फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये पर्टिकुलर सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्लियर? सर जो इनका क्रॉसिंग पॉइंट होगा वहां पे क्या होगा? दैट इज द क्रॉसिंग पॉइंट। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि EFL और MFL के अंदर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट की बात करें तो या तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा या उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन दी जाती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट में प्रेजेंट की जाती है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? एक तरह से B वेक्टर हो गया। अब देखिए ये तो हो गया B1 वेक्टर और ये हो गया बेटा B2 वेक्टर। क्लियर? तो जो यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट है वहां पे दो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेवर एग्जिस्ट। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस क्रॉसिंग पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सेकंड में आपको सिखा रहा हूं कि जैसे मान लो मेरे पास ये N और S है, तो आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया।
लेकिन माना कि अब आपके पास जो एन और एस है वो ऐसे हैं। क्लियर? सर इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस and it is uniform magnetic field. Clear? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी बेटा? लीनियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी वो कैसी आएगी? रेडियल। क्लियर? इसका मतलब नॉर्थ से स्टार्ट हुई और साउथ की ओर जा रही है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रेडियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो ये कॉन्केव पोल प्रेजेंट है तब भी ये यूनिफॉर्म ही होगा। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज के सेगमेंट में आपको थ्योरी डिस्कस करवाई जा रही है और इसको अच्छे से समझना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। हमेशा याद रखना ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर रिप्रेजेंट करती नहीं, क्योंकि मैंने आपको कुछ ऐसा सिखाया है सर यहां पर Q इन 0, अगर Q इन 0 है तो E इन 0। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो क्या यहां पर EFL होगा? नहीं। ये रीजन है कि ये मैंने डायग्राम आपको बनाया था। ऐसा कुछ डायग्राम था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है और ये 90 डिग्री पे एंटर कर रही है और ये 90 डिग्री पे अगेन आउट हुई है और ये बाहर जा रही है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? नहीं। क्लियर? कंडक्टर मटेरियल था, कंडक्टर मटेरियल के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 0। चार्ज की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इंसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर यहाँ पे इंसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करें। अब देखिए सर, माना कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो कितने प्रकार के? सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ये आपके सिलेबस में दिया गया टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द मैग्नेटिक मैटर। तो उस मैग्नेटिक मैटर को नंबर ऑफ 3 टाइप्स से डिनोट किया गया है। डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यही टॉपिक सर ने आपको केमिस्ट्री में डिस्कस करवाया होगा। क्लियर? अब बात करते हैं सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो बिहेवियर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो बिहेवियर है वो आपको यहाँ पे 3 प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए ये जो तीनों मटेरियल है, ये तीनों मटेरियल मैंने यहाँ पे पुट किए हैं। एक में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? दैट इज द डाया, दैट इज डाया। बिकॉज डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक्ट्रस हैं, वो क्या होते हैं? इसको जस्ट अपोज करते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये अट्रैक्टिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, तो ये हो गया पैरा। और एक आपके पास फेरो है जिसके अंदर अट्रैक्टिव कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पाई जाती है। मतलब
व्हाट इज द मैग्नेटाइज्ड, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्वायर करने की जो कैपेसिटी होती है और जो कैप्चरिंग पावर होती है वो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पाई जाती है। उसके कंपेयर में अगर थोड़ी सी कम बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में पाई जाती है। यही कारण है कि ये दोनों पदार्थ किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। बट ये कौन सा है, ये तो डाया है। डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती नहीं है। क्यों नहीं आती, क्योंकि इसके जो डोमेन्स है वो डोमेन्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या हो जाता है, अपोज हो जाता है। क्लियर, ये दूर होता है, जिसे बोलते हैं, जिस प्रकार अगर माना कि अपन ने किसी डॉगी ने अपने को काट लिया, ठीक है, अपन पानी नहीं पी सकते, जो भी हाइड्रोफोबिया जिसे वर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिया उस वर्ड से लिख कीजिए कि ये एक ऐसा पदार्थ है, डायामैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा पदार्थ है जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखते हैं, इसे क्या हो जाता है, मैग्नोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नोफोबिया। ये दूर भागता है, दूर इसलिए भागता है कि दिट इज नेवर एक्सिस्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन इट, इसके भूत लग जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते ही। क्लियर, तो ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये सब चीजें आपके आगे आएगी। मैंने इसलिए आपको ये पढ़ाया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज डिपेंड ऑन मटेरियल। वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कहां पे एग्जिस्ट करना है, कहां पे एग्जिस्ट नहीं करना, कहां पे कम एग्जिस्ट करना है। ये सब क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर, और ये जो डायग्राम, सेकंड डायग्राम वापस आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि आपको मटेरियल पढ़ाया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी आएगी। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंपेयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर पढ़ाया गया है। क्लियर, चलो ये टॉपिक तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा डायपोल मैग्नेट काउंट करना, बार मैग्नेट के केस में। ओके बेटा, लेते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक डायपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसी के कंपेयर में मुझे यहाँ पे आपको समझाना है। तो सबसे पहले ये तो हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। क्लियर, ये माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और दैट इज द डिस्टेंस 2a। क्लियर, अब थोड़ा रिवर्स चलते हैं, जो भी आपको शुरुआत में पढ़ाया वहां पे चलते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। थोड़ा सा प्लस से माइनस की ओर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है, और माइनस से प्लस की ओर क्या होती है, डायपोल के केस में पी वेक्टर होता है। क्लियर, जो पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में बात हो रही है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी वेक्टर से डिनोट किया गया है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको एम वेक्टर से डिनोट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ two smallest equal magnitude charge which are separated by the small length। तो as well as यहाँ पर भी मैग्नेटिक डायपोल की बात करते हैं। जैसे मान लो ये दो कॉन्स्टेंट गिवन है और इनका जो सेपरेशन है वो सेपरेशन क्या है, स्मॉलेस्ट सेपरेशन। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ले सकते हो एक तरह से बार मैग्नेट, दूसरा ले सकते हो मूविंग करंट लूप। जैसा मान लो ये मूविंग करंट लूप डायपोल है, डायपोल। क्लियर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो केस यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ने रिप्रेजेंट किया है वो केस यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ पोल रिप्रेजेंट करेगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस start from north to south pole। क्लियर, the electric field lines प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो ये नॉर्थ टू साउथ की ओर जाएगा। तो नॉर्थ टू साउथ की ओर जाएगा तो P वेक्टर जैसे माइनस से प्लस की ओर आ रहा है, जस्ट रिवर्स हो रहा है, तो M वेक्टर भी क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ जाएगा। जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो प्लस M से रिप्रेजेंट होती है जनरली, और ये साउथ पोल है तो इसकी जो पोलैरिटी होती है वो नेगेटिव एम से रिप्रेजेंट होती है।
वी आर टेकिंग अ मैग्नीट्यूड टर्म्स, दैट इज ये आपको केवल माइंड में अंडरस्टूड करना है कि प्लस एम और माइनस एम को रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। हाँ, नॉर्थ का जो इमेजिनेशन किया जाता है वो प्लस एम से करते हैं, और साउथ का जो इमेजिनेशन किया जाता है वो इसके अपोजिट पॉलिस्ट्रेन से किया जाता है, क्योंकि अगर सेम लाइक पॉलिस्ट्रेन होती तो क्या हो जाता है, रिपेल हो जाता है। क्लियर? तो ये अपने माइंड का कॉन्सेप्ट है कि सर जहां भी नॉर्थ आ जाएगा उसे आप अजम्पशन करेंगे प्लस एम से, और जहां भी साउथ आ जाएगा वहां अजम्पशन करेंगे माइनस एम से। ये रीजन है बेटा, एन एन दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और एन टू एस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, साउथ दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो यहां पर बात करते हैं सर पी की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विद डायपोल, जो डायपोल की लेंथ है। तो एक तरह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल का m डायपोल मोमेंट निकाला जाएगा वो पॉलिस्ट्रेन के साथ डायपोल लेंथ को मल्टीप्लाई करने पर भी निकाला जाएगा। तो ये सेम केस यहां से लेकर यहां तक का कंप्लीट केस है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल में तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल डायरेक्शन में निकाला और इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकाला था। तो E एक्सियल आपको मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस kp बाय r क्यूब, और हमेशा जो डिस्टेंस दी जाती है वो डायपोल के सेंटर से ली जाती है। क्लियर? और इसका जो फॉर्मूला होता है kp बाय r क्यूब। लेकिन इस सब सीरीज ने क्या किया, जो आपका सिलेबस में मैग्नेटिक डायपोल के केस में जो बी वेक्टर निकालना था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, उस टॉपिक को क्या कर दिया बेटा, डिलीट कर दिया। तो आपके सिलेबस में केवल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है एज वेल एज यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्लियर? तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एज वेल एज चाहे फिर से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। k की जगह v0/4 पाई आ जाएगा, p की जगह m आ जाएगा, और r की जगह नॉर्मल डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर? नॉर्थ टू साउथ की ओर आप मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करेंगे, तो साउथ टू नॉर्थ की ओर आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वेक्टर ये एक तरह से मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 12 के साथ। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या लेना है, 12 वेक्टर। सेकेंड रिवर्स, इसके लिए जो मीनिंग इंपॉर्टेंट जो आपके डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक डायपोल के केस में, 12 मैग्नेट अपन एग्जांपल में ले रहे हैं, तो साउथ टू नॉर्थ की ओर क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो जनरली पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट डिटरमाइन टू द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? दो केस यहां पर लेंगे। फर्स्ट केस में मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूं। ऐसे क्लियर? देयर आर टू बार मैग्नेट दैट इज रिप्रेजेंटेड टू द ट्वाइस मैग्नेटिक डायपोल। ये आपके पास फर्स्ट केस दिया हुआ है। अब हाउ टू सॉल्व दिस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गया आपका m वेक्टर, और ये हो गया आपका m2 वेक्टर। क्लियर? दोनों 90 डिग्री पर है, तो बोथ इज 90 डिग्री। अब देखिए इफ बोथ डायपोल मोमेंट इज इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका m1 m2 is equal to m, and what is the m in this case, m into 12। देखिए ये एक वेक्टर फिनोमेना चला गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। देखो ये हो गया m वेक्टर और ये हो गया m वेक्टर। क्लियर? यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ की ओर डायरेक्शन है, यहाँ पे भी साउथ और नॉर्थ की ओर डायरेक्शन है एक तरह से। तो ये m वेक्टर हो गया 90 डिग्री के केस में। तो व्हाट इज द नेट डायपोल, नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द m डैश, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ट्वाइस m स्क्वायर cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है बेटा, 0 होता है।
what is the value of m dash? Under root 2 of m. Whatever value of small m into 2l under root 2x. फर्स्ट केस तो 90 डिग्री का आता है, सेकंड केस 60 डिग्री का आता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये हो गया m, ये हो गया ये हो गया m1 वेक्टर और साथ में अरेंज किया गया है, ये हो गया m, ये हो गया m. In this case, that is arranged with m2 vector, both at 60 degree. If both dipole moment is equal, m1, m2 is equal to m small m into 2l होगा, clear? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री, पुट 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे तो जो वैल्यूएशन आ रहा है वो वैल्यूएशन क्या है बेटा? स्मॉल जो m डैश आएगा वो रूट 3 ऑफ m आएगा, क्लियर? और m डैश वुड बी रूट 3 स्मॉल m इनटू 2l. ओके, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल यहाँ फिनिश होता है. मैग्नेटिक डायपोल फिनिश होने के बाद बार मैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, क्लियर? और जो आपका नेक्स्ट आएगा वो मूविंग लूप वाला होगा, जिसमें पर्टिकुलर लूप में करंट फ्लो होती है, क्लियर? करंट फ्लो होने के कारण अगर मान लो ऑब्जर्वर वन साइडेड है, साउथ पोल दिखेगा, अदर साइडेड है तो नॉर्थ पोल. तो उस केस को अपन नेक्स्ट टॉपिक में